हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है पीवाईक्यूज 2014 से लेकर 2021 तक टॉपिक वाइज यूनिट वाइज हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास एवं कला संस्कृति। जो फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, इसके हम पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। चूंकि मध्य प्रदेश पीएससी का ये पैटर्न रहा है कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन को रिपीट करती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मांडू, सिरोंज, धार और रायसेन। यहाँ पर जो राइट आंसर था तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर है सिरोंज। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से ये क्वेश्चन डीप में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, जो छींट नामक छपे हुए वस्त्र होते थे, सूती वस्त्र होते थे, वो कहाँ के फेमस थे? तो वो सिरोंज के फेमस थे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में असत्य है? कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है या ट्रू पूछा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन दिए गए हैं कि खाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। सेकेंड ऑप्शन है कि स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ामंडला राज्य के थे। थर्ड ऑप्शन दिया गया था कि रामगढ़ में जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। और फोर्थ ऑप्शन दिया था सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की थी। तो ये क्वेश्चन आप इजी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर किसी ने भी ये जो डीप में नहीं पढ़ा है हिस्ट्री को तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। यहाँ पर जो राइट आंसर था वो था असत्य कथन पूछा था, तो जो सी और डी कथन है वो असत्य है। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देव सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, ये कथन असत्य है। और ऑप्शन डी में बोला गया है कि सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की थी, ये कथन भी असत्य है। अब 2021 में और क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार का मेला आयोजित किया जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, आंसर होगा छिंदवाड़ा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितने भी मध्य प्रदेश के मेले हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि मेले से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी बोला है नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चंचालकर, नाना साहेब पैनेसे और अमृतलाल बेगड़। तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि विष्णु चंचालकर जी हैं वो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, और नारायण सिंह बेंद्रे ये काफ़ी फेमस जो चित्रकार हैं, और अमृतलाल बेगड़ जी की भी पेंटिंग काफ़ी फेमस है। लेकिन जो ये तीसरा नाम है नाना साहब पैनेसे, ये नाम हमने कहीं भी मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ा है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलगी तुर्रा लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? 2021 का क्वेश्चन है ये, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या बघेलखंड। तो यहाँ पर चूंकि एमपीपीएससी जैसे हर बार करता है, यहाँ पर ऑप्शन जो माना गया था वो ए बी सी तीनों माना गया था। लेकिन ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि हमने कलगी तुर्रा जो है वो कहाँ पर पढ़ा है। तो कलगी तुर्रा निमाड़ के अंतर्गत पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तीनों माना गया था, इसलिए हम इसे तीनों ही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता है? तो इजी क्वेश्चन है ये, जो मंधाता नाम है वो होगा आंसर बी ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर का नाम क्या है? मंधाता है। तो जो क्वेश्चन जो नाम रहे हैं पुराने शहरों के नाम है उसमें भी मध्य प्रदेश पीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको जो शहरों के पुराने नाम है और वर्तमान में क्या नाम है वो पूछ सकता है। जैसे कि मांडू का पूछा गया है कि सिटी ऑफ जॉय के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आंसर है मांडू। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? अब हम 2020 में बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्त मोहम्मद खां। दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा क्या की गई थी? भोपाल राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बांधवगढ़, गहोरा, नरों की गढ़ी या गढ़ मंडला।
आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा गहुरा। बहुत सारे लोगों ने राजा वीर सिंह देव का नाम सुन के आंसर बांधवगढ़ सोचा होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है गहुरा। तो इस तरीके के मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह कथन किसका था? मलिक कफूर, शीतल देव, एन मुल्क मुल्तानी, या फोर्थ ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर अमीर खुसरो। तो दक्षिण विजय जो है वो मांडू के लिए कुंजी था, ये कथन जो था वो अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका को किसने खोजा था? तो मध्य प्रदेश के जो 3 यूनेस्को साइट हैं आपको वो ध्यान से पढ़ना है क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात आई है भीमबेटका की, तो भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो ये रायसेन में स्थित है, ये याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विष्णुधर वाकड़कर जी के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भीमबेटका को यूनेस्को हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? तो आंसर होगा 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दशपुर अभिलेख, सोहगारा अभिलेख, सूपिया अभिलेख और एरन अभिलेख। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा दशपुर अभिलेख। दशपुर अभिलेख से क्या पता चलता है? तो दशपुर अभिलेख से जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है उसकी जानकारी मिलती है। पूरी दुनिया में जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट था उसका एग्जाम्पल हमें दशपुर अभिलेख से पता चलता है। अब बात आई है यहाँ पर सूपिया अभिलेख। सूपिया अभिलेख कहाँ आता है? ये रीवा में आता है। एरन अभिलेख की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा, एरन अभिलेख क्यों फेमस है? तो ये सागर में फेमस है और सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। सोहगरा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। राष्ट्र कवि वाल कवि वैरागी का नाम वास्तविक नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जुगल दास, बालकृष्ण दास, टीकम दास या नंदराम दास। तो बाल कवि वैरागी जी मध्य प्रदेश से इनका संबंध रहा है और इनका जो नाम है वास्तविक नाम है वो है नंदराम दास। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमरकंटक, चित्रकूट, ओमकारेश्वर और उज्जैन। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा उज्जैन। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रंथपाल, राजपाल, महिपाल या धनपाल। तो अगर आपने राजा भोज को डिटेल में पढ़ा है तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। जो राजा भोज हैं वो मध्य प्रदेश पीएससी के काफ़ी प्रिय राजा रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर होगा धनपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन भीमबेटका से देखा था, दूसरा क्वेश्चन सांची से पूछा गया है। तो तीनों जो यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं, खजुराहो, सांची और भीमबेटका, इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा। तो यहाँ पर सांची का पुराना नाम पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा काकड़ाम। काकड़ाम जो है वो सांची का पुराना नाम है, इसको याद रखना है। दशपुर अभी हमने कैसे याद किया था, दशपुर का संबंध कहाँ से है? तो दशपुर का संबंध मंदसौर से है। बेस नगरी किसका नाम है? तो बेस नगरी है विदिशा का नाम, ये भी आपको याद रखना है। टाट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? टाट्या, गणपत, विजनिया या टंडरा। तो यहाँ पर राइट आंसर टाट्या और टंडरा दोनों को माना गया था, इसलिए ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? इन विच सिटी मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम इज सिचुएटेड? आंसर यहाँ पर होगा भोपाल। तो ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि आप इसको यूनिट वाइज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमें किस पैटर्न में सिलेबस को तैयार करना है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पद्मावत का नवशशांक चरित्र, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि, प्रयाग उदयपुर की प्रशस्ति और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी के द्वारा हमें क्या पता चलता है? परमार राजवंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था?
चार ऑप्शन हैं राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने और पृथ्वीराज चौहान ने। राइट आंसर होगा परमार राजा भोज के द्वारा चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोदन दहुआ किसका सेनापति था? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। वोदन दहुआ किसका सेनापति था? तो मध्य प्रदेश के इतिहास को बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसके क्वेश्चन बिना पढ़े नहीं बनने वाले। शाहगढ़ के राजा बखतवली, बानपुर का राजा मर्दन सिंह, हीरापुर का राजा हृदय शाह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पर राइट आंसर होगा शाहगढ़ का राजा बखतवली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गौड़ अगरिया, बैगा विंजवार, भारिया पटालिया और कोरकू महार। यहाँ पर देखिए गौड़ अगरिया ये तो एकदम सही है, बैगा बिंजवार ये भी सही है, लेकिन जो भारिया है वो पटलिया नहीं है क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा भील भिलाला, तो भारिया पटलिया से संबंधित नहीं है और कोरकू जो है वो महार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है और मांडू में हिंडोला महल है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य हैं या दोनों सत्य हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन बनते हुए भी गलत हो जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा कि दोनों कथन सत्य हैं। मांडू धार में है, यस मांडू धार में है और मांडू में हिंडोला महल है। अब मांडू जो है वो भी मध्य प्रदेश पीएससी का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। मांडू से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, जैसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है, तो मांडू को जाना जाता है, और क्वेश्चन भी मांडू से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलविहारी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो मेले से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। याद रखिएगा जलविहारी का मेले का आयोजन किया जाता है छतरपुर में। अब देखिए हम कैसे याद रखेंगे, अगर जल गिरेगा तो आपको छाते की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो जलविहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में लगता है। काठी क्या है? काठी एक कास्ट है, ट्राइब है, वुड क्राफ्ट है या फोक डांस है? तो याद रखिएगा काठी जो है वो एक फोक डांस है। काठी डांस कहाँ पर किया जाता है, कौन सी जनजाति से करती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, चवार पाठा, देवरी, सुआतला या हीरापुर। तो आंसर होगा यहाँ पर हीरापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण संघर्ष किया? फाजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान या हबीबुल्ला खान? राइट आंसर होगा यहाँ पर फाजिल मोहम्मद खान। याद रखिएगा 1857 की क्रांति में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम बार भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्वक संघर्ष किया? आंसर होगा फाजिल मोहम्मद खान। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाली भोपाल की कौन सी शासिका थी? तो वो थी बेगम शाहजहां। क्या बेगम शाहजहां थी या सिकंदरा थी? एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे बेगम शाहजहां ही थी जिन्होंने क्या की थी, गद्दारी की थी। दूसरा नाम आया शेख रमजान। शेख रमजान 1857 की क्रांति में सागर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये भी आपको याद रखना है। रेशम बुनकरों की श्रेणी जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो रेशम बुनकर की जानकारी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है दशपुर शिलालेख। दशपुर कहाँ आता है? तो ये मंदसौर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आंसर होगा चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था, याद रखिएगा ये। और ये क्वेश्चन आपसे फिर से रिपीट हो सकता है। गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा गुर्जरी महल किसने बनवाया था? अगर कहाँ स्थित है की बात की जाए तो गुर्जरी महल है ग्वालियर में, और ये जो राजा मान सिंह थे उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी की याद में इसको बनवाया था। तो याद रखिएगा आंसर होगा ऑप्शन सी मान सिंह। मांडू में स्थित जंतर मंतर का महल निम्नलिखित में से किस शासकों ने इसका निर्माण कराया था? देखिए अभी हमने मांडू का क्वेश्चन पढ़ा था कि मांडू कहाँ स्थित है। अब 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि मांडू का जंतर मंतर महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महमूद शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर भोज परमार, और चौथा ऑप्शन है होशंग शाह। तो होशंग शाह के द्वारा मांडू में क्या कराया गया था? हिंडोला महल का निर्माण कराया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम और ऋतु संहारम। तो आपको ये पता ही होगा कि मेघदूत, कुमार संभवम और ऋतु संहार जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। लेकिन उत्तर रामचरित के लेखक तुलसीदास जी हैं, ना कि कालिदास जी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो माधव संगीत महाविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ग्वालियर। ग्वालियर वैसे भी संगीत घरानों के लिए जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये इजी क्वेश्चन है, आंसर होगा झाबुआ। झाबुआ में जो चंद्रशेखर आजाद जी है उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शासक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं उपेंद्र, मुंज, गंगेदेव या उदयादित्य। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा गंगेदेव। गंगेदेव का संबंध परमार वंश से नहीं है। गंगेदेव किस वंश से संबंधित हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब बात यहाँ पर परमार वंश की आई है, इसलिए आपको याद रखना है कि मालवा में यदि पूछा जाए कि परमार वंश की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो राष्ट्रकूट का सामंत था कृष्णराज, या इसी का दूसरा नाम है उपेंद्र, ने परमार वंश की स्थापना की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि जो वाकपति मुंज है, वाकपति मुंज का संबंध किस शासनकाल मतलब किस वंश से रहा है? तो आंसर होगा यहाँ पर वाकपति मुंज, सिंधुराज, राजा भोज, ये सब का जो संबंध रहा है वो मालवा के परमार शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है धंगदेव किस वंश का शासक था? जजाकभुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, महेशमती के कलचुरी या त्रिपुरी के कलचुरी। यहाँ पर राइट आंसर होगा जैजाकभुक्ति के चंदेल से धंगदेव का संबंध रहा है। ये आपने पढ़ा भी होगा, चूंकि जो खजुराहो के मंदिर है, जो खजुराहो में मंदिर है उनकी स्थापना किसने की थी? तो वो चंदेल शासकों के द्वारा की गई थी। उसमें हम जो जैन मंदिर पढ़ते हैं उसका निर्माण, जैसे पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा धंग के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हबीब तनवर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है रायपुर, झाबुआ, इंदौर और रतलाम। राइट आंसर होगा हबीब तनवर का जन्म हुआ था रायपुर में। इस तरीके से जो भी मध्य प्रदेश की महान हस्तियां हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर में, जो कि हरदा के अंतर्गत आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था रानी दुर्गावती जी ने? तो ये आप सभी जानते होंगे, राइट आंसर होगा गोंडवाना। गोंडवाना से रानी दुर्गावती जी का संबंध था। रानी दुर्गावती जी की जो समाधि है वो कहाँ है? वो जबलपुर के पास बरेला ग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया? एक क्वेश्चन आपको, जो आदिवासियों की आंदोलन है 1857 की क्रांति में, कौन से व्यक्ति ने कहाँ से आंदोलन किया था, प्रतिनिधित्व किया था, यहाँ से पूछा जाता है। जैसे सेंधवा पूछा है तो भीमा नायक, कोंडू, गंजन सिंह या वीरसा। तो यहाँ पर आंसर होगा सेंधवा में जो विद्रोह हुआ था, आदिवासी विद्रोह, उसके नायक कौन थे? भीमा नायक थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? श्रीकांत वर्मा, अलाउद्दीन खां, चक्रधर सिंह या अमृता शेरगिल। तो यहाँ पर संगीत के क्षेत्र में फेलोशिप दी जाने की बात की जा रही है, तो आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खां। विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। विष्णु चिंचालकर चित्रकार, ऑप्शन दिया गया है शिल्पकार, कहानीकार, या फोर्थ ऑप्शन दिया गया है साहित्यकार। तो याद रखिएगा विष्णु चिंचालकर जी कौन थे? एक चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी हैं? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़। आंसर होगा यहाँ पर संत सिंगाजी का संबंध निमाड़ क्षेत्र से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए गए हैं परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश या चौहान वंश। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा तोमर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम स्पीड में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये PYQs हैं और हमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो हमें मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करना है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो आप देख सकते हैं कि निमाड़ से मालवा से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि निमाड़ उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था?
आयोजित किया गया था। तो ये 2014 का क्वेश्चन है, तो आपको देखना है कि रिसेंट अभी कहाँ पर हुआ है। जैसे आंसर होगा यहाँ पर महेश्वर। खजुराहो महोत्सव का आयोजन भी प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष जो खजुराहो महोत्सव है वो 49वें नंबर का था। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सारे जनजातियों के नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर दिया है गौर नृत्य का जो बैगा से दिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कंफर्म करके कि इसका आंसर बैगा होगा कि मुड़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धर्मवीर भारती, शरद जोशी, प्रभाकर माचवे और हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा धर्मवीर भारती जी का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? एक बार एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा भोपाल। और इसको पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं किंग जॉर्ज संग्रहालय, एडवर्ड संग्रहालय, वाकड़कर संग्रहालय और भंडारकर संग्रहालय। तो जो भोपाल में जो म्यूजियम है उसका जो पुराना नाम था वो था एडवर्ड संग्रहालय। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? तो देखिए खजुराहो के मंदिर को हमने अभी डिस्कस किया था कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया था। खजुराहो से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश का फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट है। 1986 में इसको हेरिटेज में सम्मिलित किया गया था। प्रतिवर्ष यहाँ पर खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाता है नृत्य महोत्सव का, जो काफ़ी फेमस होता है। और पूछा जा सकता है कि कब मंदिरों का निर्माण कराया गया था? तो याद रखिएगा कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो 3 समूहों में विभक्त किए गए हैं। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। बिखरे मोती किसकी रचना है? तो बिखरे मोती रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। आपसे पूछा जा सकता है कि चारों जो इनमें से कौन सा छायावादी कवि नहीं है, तो इसे याद रखिएगा जसू मसू से। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये रचनाएं आपको सारी याद कर लेनी है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश के किस दिनांक को मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 31 अगस्त, 15 जुलाई, 15 सितंबर या 21 मार्च। राइट आंसर होगा 31 अगस्त को विमुक्त जनजाति दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में अमरकंटक में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मानव सभ्यता के विकास की कहानी को दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। देखिए वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा डिफर किया गया है। यहाँ पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अभी हमने जो भोपाल वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी का नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालव संवत 2021 का क्वेश्चन है ये कि मालव संवत इस नाम से जाना जाता है। कलचुरी संवत, कृत संवत, शक संवत या गुप्त संवत। राइट आंसर होगा यहाँ पर कृत संवत के नाम से मालव संवत को जाना जाता है। मुद्रा राक्षस की रचयिता कौन है? अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर होगा यहाँ पर विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस बुक की रचना की गई थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में जो क्वाइंस मिले थे उनमें कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम की, पीपल की या नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर परिजात की या साल की। तो राइट आंसर होगा कि पीपल की आकृति मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्वाइंस हैं। किसकी शासन प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता थी? द यूनिक फीचर्स ऑफ हुज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ये जो स्वायत्तता मतलब ग्रामीण स्वायत्तता वाला कॉन्सेप्ट है ये देखने मिलता है चोल वंश में। मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? 4 ऑप्शंस हैं प्रातिहार्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल। राइट आंसर होगा यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलोरा और अजंता जो है उसका संबंध रहा है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा
जो बुद्ध घोष की सामंत पास्तिका है उसके द्वारा पता चलता है कि अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। 2019 का क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक पणी वर्ग किसके नागरिक थे, किस वर्ग के नागरिक थे। तो जो पणी है, पणी से पूछा गया है। पणी का मतलब ही होता है यहाँ पर व्यापारी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जो पणी है वो किस वर्ग से संबंधित थे, व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गढ़ राज्य के राजा थे। ऑप्शंस हैं काशी, अंग, अवंती या बज्जी। तो चंड प्रद्योत का संबंध जो रहा है अवंती से रहा है, और अवंती किसका पुराना नाम था, तो अवंती उज्जैन का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफी डिस्प्यूटेड था क्योंकि एमपीपीएससी ने इसका आंसर जैन माना था, लेकिन इसका जो अन्य साक्ष्य भी इसके मिलते हैं। तो कालिका पुराण, हमें जो आंसर एमपीपीएससी माना है वही मानना है। तो कालिका पुराण का संबंध जैन धर्म से है। निम्नलिखित में से किस वर्ण को सार्थवाह कहा गया है। तो ये जो हिस्ट्री के अंतर्गत जो टर्म आते हैं कि किसको क्या कहा जाता है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। सार्थवाह किसके लिए यूज किया गया है, तो जो वैश्य है, वैश्य जो 4 वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, उसमें जो वैश्य है, वैश्य के लिए क्या यूज किया गया है, सार्थवाह शब्द यूज किया गया है। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। ऑप्शन है मगध, प्रयाग और इसके अलावा बताया गया है यहाँ पर उज्जैन और सौराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि जो शुंगों के पूर्वज थे उनका संबंध उज्जैन से रहा है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन ऑर्कोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो आंसर क्या होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ये हमने फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो हम इसे यूनिट वाइज ही कवर करते हैं क्योंकि ताकि वीडियो लेंदी ना हो और आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, ये आपको ज़रूर देखना है और इससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।